नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारे इतिहास विभाग के एचओडी अंशुल सर के साथ है। तो आज हम से बातचीत करते हैं कि इतिहास क्या है। तो सर बताइए आप अपने बारे में, आपको कैसे मैं एस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय के अंतर्गत इतिहास विभाग का एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ। जयपुर से ही सारी मेरी शिक्षा हुई। बीए ऑनर्स राजस्थान कॉलेज से किया था, एमए डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया था और पीएचडी भी मेरी यहाँ की रही है। और इतिहास शुरू से ही मेरा एक रुचिकर विषय रहा है, क्योंकि मैं ऐसी नगरी में रहता हूँ जो ऐतिहासिक रूप से बहुत विशाल परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं, चाहे वो स्थापत्य के क्षेत्र में हो, राजनीतिक परिदृश्य में हो या अन्य किसी में भी। जयपुर भारतीय इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है, तो इसलिए इतिहास से मेरे को एक विशेष शुरू से ही रुचिकर रहा। और इसीलिए जैसे कि सर आप बता रहे हो कि रुचि स्टार्टिंग से ही, क्या ऐसी चीज आपने देखी उस टाइम जो आपको शुरू से रुचि बनती गई? जब बचपन में मैं शहर में जाता था तो जब इमारतें देखता था, हवा महल हुआ, सरकासूली हुई, आमेर गए, तो ये रुचि का विषय बना रहा। ये किसने बनाई, कब बनाई, क्या स्थापत्य था इसका, इस तरीके से। सर आप बता रहे हो कि जयपुर में आप घूमने जाते थे तो देखते थे, तो ऐसी कौन सी चीज है जो राजस्थान के इतिहास के बारे में जो आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है वो सभी पक्षों को लिए हुए, जहाँ वीरता भी है, बलिदान भी है, त्याग भी है। तो इसलिए विशेष रूप से मेरे को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान अर्जित करने का एक वो। जयपुर के बारे में आप इतिहास को किस दिशा में देखना चाहते हैं? देखिए, जयपुर में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो अभी भी अनभिज्ञ है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो इसमें खोज होनी चाहिए अलग अलग संदर्भों के अंतर्गत, और उस इतिहास को खोजने का प्रयास करना चाहिए। सर आप बता रहे हो कि 25 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए, कि इतिहास को सही तरीका क्या पढ़ने का? मतलब लोग कहते हैं कि ये तो रटने की विद्या है, एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये एक अनभिज्ञता ही है कि इतिहास रटने का विषय, इतिहास रटने का नहीं, तार्किक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, स्रोतों के माध्यम से उसको किस तरीके से हम समाज के सामने प्रस्तुत करें, ये इस तरीके से लाने का एक तरीका है। ये नहीं कि आपने एग्जाम में 7 पेज भर दिए और आपका काम हो गया। नहीं, आप क्या तथ्य दे रहे हैं, क्या तथ्य को उजागर कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण। आजकल तो एग्जाम में मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट वो चीजें देखने को मिलती है। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी तथ्यात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक स्टूडेंट को कैसे रुचि लेके आएगा वो इतिहास के? पहले तो उसका जो रुचिकर विषय बने, जबरदस्ती हमें किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वो इतिहास में रुचि है तो उसको तथ्यात्मक कैसे बनाए। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अशोक महान शासक था, उसने कलिंग की विजय की, उसने लोक कल्याणकारी कार्य किए, तो एक कहानी के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को मैं कहूँ अशोक महान शासक था, अशोक के अभिलेख, मैगस्थनीज की इंडिका, इनसे जानकारी मिलती है। उसने लोक कल्याणकारी कार्य किए, उसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है। उसने कलिंग की विजय की, उसके 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। तो एक तथ्यात्मक, एक फैक्चुअल फैक्ट दिया जिससे हमें ये जानकारी मिली। सर क्या आपको लगता है भारतीय युवा धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल रखता है कि पाश्चात्य संस्कृति से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन हमें अपने जो संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है कि इतिहास का हम अध्ययन करें, उन मूलभूत बातों को जानते हैं जो हमने प्राचीन ऋषि मुनियों से, शासकों से, आम जनता से सीखी, और उसको अपने जो हमारा सभ्य समाज है उसको बतलाएं कि किस तरीके से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको किस तरीके से हम बनाए रखें, और वो इतिहास के माध्यम से ही हो सकती है। और उसको रुचिकर बनाए। रुचिकर हम कैसे बनाएं? तथ्यात्मक, हमारी लोक गाथाओं के द्वारा, हमारी वीर रस की जो रचनाएं हैं या कुछ भी हैं, जो फैक्ट है, उनको हम माध्यम बनाकर बनाएं। महाराणा प्रताप हुए, दुर्गादास राठौर हुए, कल्ला जी हुए, इनकी वीरताओं को लोगों को सबसे ज्यादा विषय आपका रुचि किसमें है? मेरी प्राचीन भारत के इतिहास में ज्यादा है, और वैसे राजस्थान का इतिहास
अपने आप में गौरव जी। का विषय है। सर आजकल देखते हैं कि किताबों से ज्यादा आजकल युवा सोशल मीडिया से ज्यादा सीखते हैं, इतिहास मतलब पढ़ते हैं, तो उसके पीछे क्या सही है क्या गलत? समाज का एक अंग बन गया है सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया का जब हम देखते हैं तो ये हमें देखना चाहिए कि वो तर्क संगत भी है, ऐतिहासिक भी है, उसमें क्या क्या गलतियां हैं। इतिहास से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, तो इसको पूर्ण रूप से हम सत्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। सर इतिहास को पढ़ते समय आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, मतलब सोर्स में लेकर या फिर आपको तथ्य नहीं मिलते? देखिए, इतिहास एक विशद अध्ययन है जिसमें हम सभी प्रतिरूपों में हम अध्ययन करते हैं, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और ये। लेकिन जब दिक्कत वहां आती है जब हमें स्रोत, सोर्सेज मिलना कम होता है। लोक गाथाएं या वो आती हैं, लेकिन वो तथ्यात्मक है भी या नहीं है, हमें अन्य स्रोतों से ये पता करना होता है। लेकिन इतिहास को रुचिकर बनाने के लिए हम इसको तथ्यात्मक रूप से अगर ले जाएं, तो हम इतिहास को एक सरल रूप भी दे सकते हैं, विज्ञान के समक्ष भी ले जा सकते हैं और एक सही प्रतिरूप में इतिहास की प्रस्तुति भी कर सकते हैं। यदि अपन कोई स्रोत वगैरह पढ़ते हैं तो वो सही है गलत, इसको कैसे अपन पहचान पाए? स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं। एक स्रोत होते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत और अन्य स्रोत जिसमें विदेशी यात्रियों का वर्णन। सबसे जो ऑथेंटिक है, जो प्राचीन को बतलाने में सक्षम है, वो पुरातात्विक स्रोत है। अब पुरातात्विक स्रोत कई माध्यमों से मिलते हैं, शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों, बावड़ियों पर लिखे लेखों, मुद्राओं के रूप में। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो भूमि के अंतर्गत हमने उजागर किया, उनको खोद करके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसको पूर्ण रूप से नहीं नकार सकते कि ये तथ्य है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ये देखा गया है कि वो प्राइमरी सोर्स में लिखा गया है या सेकेंडरी सोर्स में। जैसे अशोक का अभिलेख है, वो है प्राथमिक स्रोत, उस पर पुस्तक लिखी और उस पुस्तक पर किसी ने अपनी टिप्पणी लिख दी। अब वो टिप्पणी सत्य है या नहीं है, हमें प्राथमिक स्रोत से वो देखना पड़ेगा। तो सही तरीके से इतिहास को हम उजागर करें तो पुरातात्विक स्रोत अपनी जगह एक तरीके से है और साहित्यिक स्रोत अपनी जगह, लेकिन इनको विभिन्न माध्यमों से, जैसे हम विज्ञान में दो अणुओं को मिला के रिजल्ट निकालते हैं, पानी कैसे बनेगा, है ना, इसी तरीके से इसको हम सत्य की ओर ले जाने के लिए विभिन्न माध्यमों से पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को प्राचीनतम प्रमाणों से साक्ष्य करके उसको ला सकते हैं। स्रोतों के माध्यम से अपन समाज को भी पहचान सकते हैं कि शायद ये ऐसा समाज हुआ करता था। सर क्या अपन बिना इतिहास को पढ़े, बिना समझे क्या अपने समाज को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। कैसे सर? कि इतिहास एक वो माध्यम है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है। बिल्कुल, हम समाज का ही अध्ययन करते हैं, समाज का। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य, सबसे पहले समाज किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया, इनको हम जानकर और आधुनिक समाज के प्रतिरूप में इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से बदलाव आया, पहले क्या था और अब क्या है समाज का। अब का समाज और पहले के समाज में क्या आपको डिफरेंट? काफी डिफरेंस है। कैसे? तकनीक, भौतिकवादी संस्कृति ने इसको पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। प्राचीन कालीन समाज जो कि एक संयुक्त परिवार प्रणाली में रहता था, वो एक विखंडित प्रतिरूप में दिखाई देता है। हाँ, ये एक समस्या है। अब रिश्ते संकुचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास प्रणाली में हमें ये नहीं दिखाई। परिवार का जो सबसे वृद्ध जन होता था उसको बांधे रखता था। और आजकल इसका एक गलत, इसका सबसे क्या कारण है कि पाश्चात्य संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति, ये हमारे समाज को एक तोड़ रहा है, खंडित कर रहा है। इस संस्कृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब क्या हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को हम विभिन्न माध्यमों से आज के जो शिष्य हैं उनके समक्ष, चाहे वो गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से लाए, ये हमारी जो संस्कृति के जो मूल गुण तत्व हैं उनको उजागर करके आम समाज को बतलाएं, उनको जोड़ने का प्रयास करें, समूह को जोड़ने का प्रयास करें, और यही देश की एकता के लिए। शिक्षा का अभाव है क्यों? मतलब शिक्षा का अभाव नहीं, शिक्षा को सही रूप से विद्यार्थी को कैसे दिया जाए, प्राचीनता से किस तरीके से जोड़ा जाए, एक महत्वपूर्ण। आजकल संस्कृति सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, समाज तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ। इसके बारे में आप क्या?
संस्कृति, सोशल मीडिया पे ही नजर आती है। फिर मैंने कहा सोशल मीडिया और हमारी संस्कृति, इसमें अलग। सोशल मीडिया तो कुछ भी उठा के आपको प्रस्तुत कर देता, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर किस तरीके से रही है और क्या क्या इसमें परिवर्तन आया। भारतीय संस्कृति एक ऐसी है जो सभी को अपने में आत्मसात करती रही है। भारतीय संस्कृति ऐसी है जो मानवतावाद की बात करती है। अशोक उसके भी हमें जितने भी कार्यों में दिखाए, गांधी जी के आंदोलन में भी, आधुनिक रूप में भी, ये मानवतावाद पर विशेष रूप, तो इसको सही रूप से प्रस्तुत हो सके, ये महत्वपूर्ण बिंदु। सर, अब आज भी राजस्थान के वीर गाथाओं आज के युवाओं को प्रेरित कर सकती है? क्यों नहीं करती, करती है। जो प्राचीन हमारे वीर पुरुष हुए, महाराणा प्रताप हुए, दुर्गादास राठौर हुए, कल्ला जी हुए, इनकी प्रेरणाएं लोगों को प्रेरित करती हैं। एक सभ्य समाज के साथ साथ एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने की जिससे कि समाज को जोड़ा जा सके। इसमें त्याग भी है, बलिदान भी है। वो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मिलते हैं और किसी संस्कृति में नहीं मिलता। शस्त्र सभी संस्कृतियों में मिल सकते हैं, शास्त्र भारतीय संस्कृति में ही मिलेगा, ये और किसी संस्कृति में। इन शास्त्रों को ही सही रूप से उजागर करके हम लोगों को, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को प्रेरणादायक बना सकते हैं।